फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आप लोगों को लेकर आए हैं साइंस में। फ्रेंड्स, हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका न्यू टॉपिक का नाम है फ्रेंड्स आपका तीत के बारे में हम इस वीडियो में हम जानेंगे। तीत क्या होता है, उसका काम क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन सी होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम अब जाने तो तीत क्या होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तीत बना किससे है और तीत क्या होता है, तीत का निर्माण किससे हुआ है, मतलब बना किससे। दांत देखिए, जैसे में आपका दांत है वो क्या होता है, कठोर होता है। तो किसके कारण कठोर होता है, दांत के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स, तीत के अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, ओडोंटोलॉजी। तीत के अध्ययन को हम लोग ओडोंटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, हम अब जानेंगे कि आपका कि तीत होता है वो किससे बना है। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम से बना था। बोले कि कैल्शियम, अब ये कौन सी नाम है। तो फ्रेंड्स, कैल्शियम का मतलब होता है कि जो भी जिसमें भी कैल्शियम आपका मिला हुआ रहता है वो भाग सबसे हार्ड हो जाता है, यानी सबसे कठोर हो जाता है। जैसे हमें देखिए कि बोन यानी हड्डी, जब हम लोग का जब देखिए कि कठोर होता है ना फ्रेंड्स हड्डी हम लोग का, तो हम देखिए कि हम लोग का यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हड्डी है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग क्या करेंगे, बस हल्का से इसको ऐसे टच करें तो क्या ये टूट गया? नहीं फ्रेंड्स, क्यों नहीं टूटा? क्योंकि इसमें कैल्शियम है, इसके कारण ये कठोर है। जब तक फ्रेंड्स से आपको इसको पत्थर पटाकिएगा ना या फिर कुछ आपको एक्सीडेंट नहीं होगा तब तक क्या फ्रेंड्स आपका कुछ होने वाला इसको नहीं है। अगर हम फ्रेंड्स उसी तरह बात करें तो तीत को क्या हम लोग तीत को ऐसे फ्रेंड्स मारते हैं तीत को, तो क्या तीत हमारा पूरा टूटने लगता है और नीचे गिर जाता है? नहीं फ्रेंड्स, वो कठोर होता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी कैल्शियम मिला हुआ है, इसी कारण उसमें कैल्शियम मिला है। क्योंकि वो कठोर किस कारण से होता है, तो उसमें कैल्शियम मिला हुआ है, इसी कारण से वो कठोर होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि जो भी चीज़ आपको मतलब कठोर होते हैं उसमें समा जाएगी, कैल्शियम उसमें मिला हुआ जरूर होता है। फ्रेंड्स, हम बोन का एग्जांपल ले लिए हैं और हम आपको तीत का एग्जांपल भी ले लिए हैं। अब हम जानेंगे कि दांत किसे कहते हैं, यानी हम तीत किसे कहते हैं, तो उसका कार्य क्या है, यानी काम क्या है। तो जैसे में देखिए कि दांत का काम क्या होता है, तो भोजन को चबाने का काम करता है, काटने का काम करता है, फाड़ता और चीरता मेरा दांत ही है। देखिए फ्रेंड्स, दांत का आपका मेनली दो काम होते हैं, जैसे वर्क्स होते हैं। जैसे में देखिए कि जब आप लोग मुस्कुराते हैं, जब आप लोग स्माइल करते हैं फ्रेंड्स, तो क्या आप लोगों को दांत रहता है तभी आप स्माइल कर पाएंगे। अगर दांत नहीं रहेगा तो आप लोग स्माइल नहीं कर पाएंगे फ्रेंड्स। और सेकंड बात ये है आपका, जब आपका तीत यानी दांत नहीं रहेगा तो भोजन को आप अच्छे से चबा नहीं पाइएगा या फिर काट नहीं पाइएगा, फिर फाड़ने नहीं पाइएगा, फिर चीर उस भोजन को नहीं पाइएगा। अगर दांत नहीं रहेगा तो फ्रेंड्स आप खा ही नहीं सकते। जब देखिए फ्रेंड्स कि जब छोटा बच्चा होता है, सिर्फ जैसे कैसा पानी होता है तो पानी ऐसा कुछ आप पी सकते। जब छोटा सा बच्चा होता है, जब जन्म लेता है तो कितना शायद 5 से 6 वर्ष की होता है, 5 से 6 साल की होता है, या फिर आपको 8 या 9 महीना का होता है। फ्रेंड्स देखते हैं वो बच्चा का एक भी दांत नहीं आया हुआ रहता है। तो फ्रेंड्स वो क्या कहता है, आप उसकी मम्मी होती है जो क्या करती है, उसको कटोरी में यानी कटोरी या फिर जो भी गिलास जो भी हो, या फिर उसको जो फ्रेंड्स नेपुल बोला जाता है, उसको क्या पिलाती है, दूध पिलाती है। किस कारण? क्योंकि उसका दांत नहीं है, वो कुछ चबा नहीं सकता है, वो कुछ फाड़ नहीं सकता है, कुछ खा नहीं सकता फ्रेंड्स। इसी कारण सिर्फ उसको दूध पिलाया जाता है, जिसकी मदद से उसका पेट भर जाए। तो फ्रेंड्स, हम लोग किसके कारण भोजन को खा पाते हैं, तो फ्रेंड्स दांत की मदद से। हमारे लिए दांत बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे हम मान लेते हैं कि चबाना, तो हम लोग चावल लिए, ठीक है, चावल हम लोग खाएं, अपने मुंह में डालें, क्या मुंह पे रखें, अपने टोंग पे नहीं, जीभ पे रखें, और क्या हम लोग डायरेक्ट हम लोग निगल देते हैं? नहीं फ्रेंड्स, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसे पीसते हैं, चबाते हैं, उसे आराम चबाते हैं, तब हम लोग क्या करते हैं, उसे खाते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कि काटना, जैसे हम लोग एप्पल लिए तो एप्पल को क्या करते हैं फ्रेंड्स, बड़ा सा एप्पल है उसे हम डायरेक्ट मुंह में डाल लिए, नहीं फ्रेंड्स, उसे हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं अपने दांत की मदद से, उसे काट कर हम उसे खाते हैं। फाड़ना, जैसे में आप ये चिकन का लेग खाए होंगे, ठीक है, तो उस क्या करते हैं उसका, या फिर जैसे लायन एक मांसाहारी एनिमल है, जानवर है, तो क्या करता होगा, एक बड़ा सा डियर यानी हिरन का शिकार किया, वो क्या किया, डायरेक्ट उसको क्या किया कि जो बहुत सारा डियर है बड़ा सा, उसको एक ही बार में मुँह में डाल लिया? नहीं फ्रेंड्स, उसको क्या किया, चीर के खाया, उसे फाड़ के खाया फ्रेंड्स, आधा हल्का फाड़ के खाया। किसके कारण खा रहा वो, चीर फाड़ के, तो किसके कारण खा रहा फ्रेंड्स, तो आपका तीत यानी दांत के कारण
कारण खा पा रहा है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें कि दांत कितने टाइप्स के होते हैं उपास्थि के आधार पे, तो फ्रेंड्स उपास्थि के आधार पे दांत आपका 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो पहला कौन सी होता था, एक दंतीय, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मोनोफाइडोंट। द्विदंतीय, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डाइफाइडोंट। और होता है आपका विषम दंतीय, जिसे हम लोग बोलते हैं हेट्रोडोंट। जी हाँ दोस्तों, हेट्रोडोंट। अगर हम बात करेंगे कि एक दंतीय का काम क्या होता है, द्विदंतीय का काम क्या होता है और विषम दंतीय का काम क्या होता है, तो फ्रेंड्स उससे पहले हम जान लेते हैं ये कि एक दंतीय का मतलब मोनोफाइडोंट होता कैसे, इसका अलग अलग अर्थ था फ्रेंड्स। देखिए इसका अलग अलग अर्थ था, मतलब देखिए मोनो अलग था और फाइडोंट अलग था, ठीक है। और जब इन लोग दोनों को मिलाया गया तब क्या बना, आपका एक दंतीय बना, मोनोफाइडोंट। मोनो का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, आपका एक होता है, और फाइडोंट का मतलब क्या होता है, आपका दंतीय। तो इन लोग दोनों को मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका मोनोफाइडोंट, यानी एक दंतीय। इन लोग दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा तो फिर आपका है डाइफाइडोंट। तो देखिए डाई, यह डाई मतलब होता है द्वि, और फाइडोंट यानी दंतीय। इन लोग दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका डाइफाइडोंटीय। तो इन लोग दोनों को ऐड करने पे आपका आया डाइफाइडोंटीय, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं द्विदंतीय। अब वो तीसरा है हेट्रोडोंट। देखिए हेट्रो अलग था, आपका डोंट अलग था, इन लोग दोनों को मिलाया गया। हेट्रो का मतलब होता है विषम और डोंट का मतलब होता है दंतीय। इन लोग दोनों को मिलाया गया तब क्या बना आपका हेट्रोडोंट, यानी आपका विषम दंतीय। तो फ्रेंड्स हम जान लेते हैं इसके एक करके इसके बारे में कि एक दंतीय दांत कौन होता है, द्विदंतीय दांत कौन होता है और आपका होता है विषम दंतीय दांत कौन सा होता है। फ्रेंड्स अगर हम बात करें तो आपका एक दंतीय, तो एक दंतीय का काम क्या होता है, तो फ्रेंड्स एक दंतीय मतलब होता है कि जिसके जीवन काल में, मतलब जिसके पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार दांत आता हो। तो क्या फ्रेंड्स जैसे हम लोग आदमी हैं, मनुष्य हैं, तो क्या जिसमें हम हैं तो हमारे जीवन काल में सिर्फ फ्रेंड्स बस एक ही बार दांत आया है? नहीं फ्रेंड्स, हम लोग एक दंतीय दांत हम लोग को कभी नहीं आया है। क्यों दोस्तों, जैसे में देखिए कि आप लोग सपोज कीजिए आप बच्चा बचपन में देखे होंगे कि आप जब छोटा होंगे तो आपको जिसे बोलते हैं दूध का दांत, सबसे पहले वो दूध का दांत आया, वो क्या, वो आपका टूट गया दूध का दांत, वो टूट गया दूध का दांत। फिर आपका क्या, जो अभी आप हैं, अभी जिससे आप खाना रोटी ये सब चबा रहे हैं, वो सब क्या आपका वो दूसरा दांत आया है। तो फ्रेंड्स हमारे जीवन काल में कितने बार दांत आते हैं, 2 बार, ठीक है। अगर हम कोई ऐसा भी दांत होते हैं हमारे में जिसमें मोलर और प्री मोलर, को सिर्फ जो बचपन में आते हैं फ्रेंड्स या फिर जो अभी हैं फ्रेंड्स, वही दांत आपका हमेशा रहता है ना। वो देखिए फ्रेंड्स, सारा दांत तो जीवन काल में हमारे आने वाला कितना होते हैं, 2 बार, लेकिन मोरल और प्री मोलर है आपका, वो क्या होता है आपका जीवन काल में हमारा सिर्फ एक ही बार आता है। तो अगर पूछे कि एक दंतीय में कौन हो सकता है, तो बोले कि हम लोग मनुष्य हैं लेकिन पूरा दांत नहीं आता हम लोग को एक जीवन काल में सिर्फ एक ही बार, सारा दांत चेंज हो जाता है, लेकिन सिर्फ 2 दांत है नहीं आपका मोलर और प्री मोलर है, वो आपका सिर्फ जीवन काल में एक बार आता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या हो सकते हैं, मनुष्य हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो एनिमल यानी जानवर की, तो जानवर को फ्रेंड्स आप लोग देखे होंगे, वो सिर्फ जैसे वो उसका दांत बचपन में होता है वैसा ही दांत आपका इधर भी होता है फ्रेंड्स। उसका पूरे जीवन काल में यानी जब तक वो जिंदा है, जब तक उसका सिर्फ एक ही बार दांत आता है उसका जीवन काल में। जैसे में हम लिख देते हैं गाय, भैंस, इंग्लिश में लिख देते हैं फ्रेंड्स काउ एंड बफेलो, ठीक है, काउ एंड बफेलो। अब हम बात करते हैं कि द्विदंतीय यानी जो आपके डाइफाइडोंट, मतलब इसके मतलब ये है फ्रेंड कि जिसके जीवन काल में यानी जिसके पूरे जीवन काल में 2 बार दांत आया हो। तो फ्रेंड्स हम अभी आपको बतलाएं कि उसके वो होगा तो हम लोग हो जाएंगे कैसे में। देखिए हम आपको अभी बतलाएं कि जब छोटा बच्चा होता है तो उन लोग का दांत क्या होता है, अब जब आपका जिसमें हम थे तो छोटा बच्चा थे तो हमारा क्या हुआ, दूध का दांत आया, फिर वो सारा दूध का दांत झड़ गया, सिर्फ मोलर और प्री मोलर नहीं झड़ा फ्रेंड्स। और हम जब बड़े हुए तो हमारा वो दांत का दूध का दांत झड़ गया, और हमारा जो अभी जो जिससे हम आपको बोल पा रहे हैं, स्माइलिंग कर रहे हैं, जिसके वजह से हम खाना को खा पा रहे हैं, वो दांत आया है हमारा दोहरा कर। तो हमारे जीवन काल में टोटल कितने बार दांत आया है फ्रेंड्स, 2 बार। तो आपका द्विदंतीय में क्या हो जाएगा, आपका मनुष्य।
फ्रेंड्स आपका फिर थर्ड है विषम दंत, यानी आपका अलग अलग टाइप्स के दांत होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, जैसे हम देखिए कि आपका एक से अधिक तरह के दांत होते हैं। जैसे फ्रेंड्स कोई कोई मनुष्य को देखिएगा तो उसमें तो अलग अलग टाइप्स के दांत होते हैं। फ्रेंड्स ये रहा आपका उपास्थि के आधार पर दांत कौन कौन से होते हैं। अब हम जानेंगे आपका कि तीत, यानी तीत में भी फ्रेंड्स 4 प्रकार के दांत होते हैं। ये तो आपका उपास्थि के आधार पर रहा, आपका 4 प्रकार के तीत होते हैं तीत में भी। फिर देखिए फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि आपका तीत के कुछ मुख्य प्रकार होते हैं, यानी आपका इम्पोर्टेंट पार्ट्स होते हैं। तो आपका 4 टाइप्स के होते हैं तीत। कौन कौन सा? कृंतक यानी इंसीजर, रत्नक यानी कैनिन, अग्र च्वारनक यानी प्रीमोलर, च्वारनक यानी मोलर। देखिए फ्रेंड्स, कृंतक यानी इंसीजर, रत्नक यानी कैनिन, और देखिए प्री मतलब होता है अग्र और मोलर मतलब च्वारनक, और यहाँ पे मोलर मतलब आपका होता है च्वारनक। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कृंतक यानी इंसीजर किसे कहते हैं, रत्नक यानी कैनाइन किसे कहते हैं, और अग्र च्वारनक यानी प्रीमोलर किसे कहते हैं, और च्वारनक यानी मोलर किसे हम कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आपका कृंतक है जो इंसीजर, वो हम किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम इन कृंतक को हम लोग क्या बोलते हैं, नोज आई बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे नाक के सामने होता है ये। फ्रेंड्स नाक के सामने होता है, और इसकी संख्या का कितना आपको पता है? इसकी संख्या 8 होता है। हाँ फ्रेंड्स, इस तीत की संख्या आपका कितना होता है? 8 होता है। और एक बात करें इसको तो कितना टाइप ये आपका होता है, जो कितने होता है? 8 होता है। और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोज टीथ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे नाक के सामने होता है। जैसे मैं देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका नाक है, उसके सामने यहाँ पे टीथ है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपका कृंतक यानी इंसीजर का काम होता है भोजन को काटना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? नोज टीथ कहते हैं। फ्रेंड्स क्यों नोज टीथ कहते हैं? देखिए जैसे फ्रेंड्स देखिए आपका ये नोज है, ठीक है, हम अपने नोज ले लेते हैं। जैसे देखिए ये हमारा नोज है, देखिए नोज के सामने से आपका देखिए, अब बोले कि 8 नोज के सामने देखिए ये आपका दांत है ना, जो ये फ्रेंड्स ये वाला, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंसीजर यानी कृंतक कहते हैं। फ्रेंड्स से बोले कि 8 कैसे होता है, तो 2 आपको इधर होता है, यानी 2 ये और ये होते हैं, और 2 आपका ये और ये होते हैं। कितना होगा? 4। और 2 आपका 4 कितना होता है? नीचे होता है 2, यहाँ ये लोग दोनों होते हैं 2, और इन लोग दोनों होते हैं 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितने टोटल? 8 टीथ होगा। और इसी कारण हम इसको क्या कहते हैं? नोज टीथ। ये भोजन को क्या करता है आपका फ्रेंड्स? काटने का काम करता है। जैसे हम लोग एप्पल खाते हैं, जिसमें सेब क्या करते हैं हम लोग? सेब हम लोग जब खाते हैं तो हम लोग क्या इधर से काटते हैं कि फ्रेंड्स हम लोग जब छोटा बच्चा लोग होता है तो हम ही लोग हैं तो क्या करते हैं हम लोग एप्पल को यहाँ से हम लोग ऐसे करके काटते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से थोड़ा ना ऐसे करके काटते हैं, यहाँ से हम लोग काटते हैं। जो 4 यानी इंसीजर है दांत, वो क्या करता है? भोजन को काटने का काम करता है। तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो सकता है आपका? एप्पल। फ्रेंड्स और भी बहुत सारे आपका होता है जो आपका एग्जाम्पल में है, आपका इंसीजर के एग्जाम्पल में। फिर हम जानेंगे कि कैनाइन यानी रत्नक। रत्नक हम दांत किसे कहते हैं? तो रत्नक का काम होता है फ्रेंड्स भोजन को क्या करना? फाड़ने का काम होता है भोजन को। रत्नक इसे हम लोग इंग्लिश में कैनाइन कहते हैं। यह आपका कितना होता है? इसकी संख्या होती है वो आपका 4 होता है। इसको भोजन को क्या करना होता है? तो भोजन को इसको फाड़ने का काम होता है। फ्रेंड्स इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग आई टीथ कहते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स ये हमारे आँख के सामने होता है। जैसे हम देखिए कि 4 कैसे होते हैं, तो देखिए फ्रेंड्स ये इसे हम लोग फाड़ने का काम करता है भोजन को, और ये आई टीथ होता है। और हाँ फ्रेंड्स एक बात आप याद रखिएगा कि होता है जो मांसाहारी पशु होते हैं फिर जानवर होते हैं, उसमें क्या होता है? ये लंबा होता है, बहुत ज़्यादा लंबा होता है, ये निकला हुआ रहता है। आज हम लोग देखिए जैसे मेरी हमारा आँख है, उसके सामने से यानी जो आपका हम आपको बतलाए थे ना इंसीजर, उसके 2 चार्ट होते हैं, तो एक इधर एक इधर, एक नीचे एक इधर। ठीक है, तो देखिए ये वाला दांत है ना आपका, ये और यहाँ पे ये और ये, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे फ्रेंड्स? आप उसे बोलते हैं
रत्नक यानी कनाइन वो क्या करता है, भोजन को फाड़ने का काम करता है। और ये कितने होते हैं, 4 होते हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। इसे हम लोग आई तीत कहते हैं क्योंकि हमारे आँख के सामने से देख लीजिए फ्रेंड्स। अब बोले कि जिसका बड़ा सा आई रहेगा, फिर बोले कि नोज़ जिसमें जिसका बड़ा सा नोज़ है आप उसे आप नापिएगा कि मेरे नोज़ के सामने है या तीत तो नहीं। तो फ्रेंड्स जिसका बड़ा सा नोज़ रहेगा वो क्या होगा, उसका तो लंबा चला जाएगा। देखिए जैसे मेरे बड़ा सा नोज है उसको तो आई तीत है, मतलब जिसे हम लोग ये बोलते हैं रत्नक बोलते हैं, उसके स्थान पे चला जाएगा फ्रेंड्स। इसी कारण फ्रेंड्स जिसका छोटा नाक नोज होगा, मीडियम में होगा, उसका जब नापिएगा तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, नोज तीत। और जिसका आँख होता है वो आपका क्या होता है, आँख भी छोटा होता है, मीडियम साइज़ का होता है, उससे अगर नापिएगा तो यह आपका रत्नक हो जाएगा। 4 ठो होते हैं फ्रेंड्स। ये भोजन को फाड़ता है। देखिए जैसे मांसाहारी पशु लोग हैं तो क्या करता है, जब उन लोग शिकार करते हैं, जैसे हमें लायन, तो क्या करता है जब भोजन को लाता है तो फ्रेंड्स यहाँ से उन लोग यहाँ से काटता है, फाड़ के खाता है फ्रेंड्स। ठीक है, कहाँ से फाड़ता है फ्रेंड्स, यहाँ से फाड़ता है, ये दांत की मदद से। ये दांत है ना फ्रेंड्स, ये वाला आपको जो आपका आँख के सामने, ये वो क्या करता है, फाड़ने का काम करता है। अब हम जानेंगे कि अग्रच्वारनक, तो अग्रच्वारनक तीत हम किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स अग्रच्वारनक तीत हम देखिए फ्रेंड्स, इसे हमने इंग्लिश में बोलते हैं प्री मोलर। अगर दोस्तों हम बात करें तो इसका काम होता है चबाने का। किस चीज़ को चबाने का, तो भोजन को चबाने का काम होता है। और इसकी संख्या की अगर हम बात करें फ्रेंड्स तो इसकी संख्या कितनी होती है, 8। ये भोजन को क्या करता है, तो चबाता है। चबाने का इसे हम लोग क्या कहते हैं, चिक तीत कहते हैं। क्योंकि हमारे फ्रेंड्स गाल के नहीं, हमारे चिक है ना उसके सामने होता है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका 8, इसमें 8 तीत होते हैं, इस चबाने का काम करता है, इसे हम लोग तीत चिक कहते हैं। चिक तीत सॉरी फ्रेंड्स, तीत चीक तीत था, यानी गाल के सामने ये आपका दांत 8 होते हैं। देखिए फिर ये बोले कि इसमें भी 8 इसमें भी 8, तो हाँ फ्रेंड्स आपका इसमें भी 8 इसमें भी 8 होगा। तो देखिए कि 2 इधर आपका होगा, 2 इधर होगा, 2 इधर होगा और 2 इधर होगा। और आखिरी के जो आपको 3 ठो बच जाते हैं ना, इधर 3 ठो, इधर 3 ठो, इधर 3 ठो, इधर 3 ठो, उसको छोड़ा के आप जो आपका 2 ठो है ना आगे वाला, उसको आप इन लोग दोनों को गिनिए, इन लोग दोनों को, इन लोग दोनों को, इन लोग दोनों को, तो कितना हो जाएंगे 8, 2 4 6 8। ठीक है, तो 8 होगा आपका दांत। और क्या किसके सामने है, तो गाल के सामने है। फिर देखिए गाल के सामने है तो किसी को बोलेंगे हम लोग, उसे चिक तीत भी बोलते हैं। जैसे हम लोग चावल खाते हैं फ्रेंड्स, चावल के काटते हैं, चावल को हम लोग मुंह में लेते हैं तो हम लोग क्या, चावल को हम लोग यहाँ से चबाते हैं फ्रेंड्स, सामने से ऐसे चबाते हैं फ्रेंड्स, नहीं हम लोग क्या करते हैं, चावल हम लोग मुंह में लेते हैं तो हमारा चावल है जो डायरेक्ट इधर चला जाता है, पता नहीं कैसे, लेकिन इधर चला जाता है फ्रेंड्स। वहीं से हम लोग उसको चबाते हैं, पीसते हैं। जैसे रोटी खाएं तो हम लोग उसे क्या करते हैं, पीसते हैं, फिर उसे हम लोग अपने अंदर शरीर में लेके जाते हैं। फिर आपका अगला काम होता है च्वारनक यानी मोलर का। तो मोलर आपका होता है फ्रेंड्स, इसमें टोटल तीत होते हैं आपका। इसका एग्जाम्पल हो सकता है फ्रेंड्स मांस, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल की हम बात करें तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है रोटी और चावल। अगर हम बात करें तो च्वारनक, जिसे हम लोग इंग्लिश में मोलर कहते हैं, वो आपका किसका काम करता है फ्रेंड्स, जो आपका आखिरी है वो क्या, आप च्वारनक। तो फ्रेंड्स च्वारनक की संख्या कितना होता है फ्रेंड्स, च्वारनक की संख्या होता है आपका 12। फ्रेंड्स ये आपका च्वारनक तीत होता है आपका 12 ठो होता है। देखिए फ्रेंड्स आपका 3 जो सबसे आखिरी में अंतिम में होगा उधर से गिनिए 1 2 3, 3 इधर से होता है, 3 इधर से, 3 इधर से, 3 इधर, कितना 3 3 3 3 3 3 जा 3 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 4 जा कितना हो जाएगा आपका 12 तीत होता है आपका फ्रेंड्स। और ये क्या करता है, भोजन को चीरता और चबाता दोनों काम करता है। ये चीरता और चबाता दोनों काम करता है, चबाने का भी काम करता है और भोजन को चीरने का भी काम करता है।
देखिए फ्रेंड्स, आपका जो थर्ड मोलर होता है वो बच्चों में नहीं पाया जाता है। थर्ड मोलर यानी जो आपका सबसे आखिरी वाला मोलर होता है ना, 3 ठो तो इधर और 3 ठो इधर और 3 ठो इधर 3 ठो इधर, लेकिन इधर वाला में जो सबसे थर्ड मोलर होता है ना आपका, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो सबसे आखिरी वाला सबसे अंतिम वाला चीज वो बच्चों में नहीं पाया जाता। इधर से भी नहीं पाया जाता है, इधर से भी नहीं पाया जाता है, और इधर से भी नहीं और इधर से भी बच्चों में तीत नहीं पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये रहा आपका आज का वीडियो। तो थैंक्स दोस्तों, बस आज का वीडियो में इतना ही। आप मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो की जगह लाइक एंड मेरे चैनल की जगह सब्सक्राइब।